नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के समय जमकर बहस हुई। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा के वक्तव्य के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि हम धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, राम की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। राम को काल्पनिक मानने वाले कांग्रेसी माफी मांगे। और इसी के साथ ही विजय लक्ष्मी साधु ने यह कहा कि धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया। आरएसएस में महिलाओं का अपमान करने वाले ना करें धर्म की बात, विजय लक्ष्मी साधु का यह कहना। सदन में हंगामे के बीच जय जय श्री राम के नारे भी गूंजे। वहीं राम नाम को लेकर सदन में हंगामा हुआ। अध्यक्ष गिरीश गौतम की समझाइश पर भी हंगामा होता रहा। अध्यक्ष ने आसंदी से कहा, विपक्ष से कहा कि हमारे राम कहने में क्या दिक्कत है, कहिए और चर्चा जारी रखिए। अध्यक्ष की समझाइश पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राम के नाम पर बीजेपी ने पट्टा नहीं लिखा रखा है, विजय लक्ष्मी साधु का यह कहना था। राम के नाम पर चंदा खाने वाले माफी मांगे, सज्जन सिंह वर्मा का यह कहना। राम पर जबरन बीजेपी लगा रही है कॉपीराइट, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है। विपक्ष की मांग है माफी मांगे सत्ता पक्ष। राम हमारे वंशज हैं, ना सिखाएं धर्म का पाठ, गोविंद सिंह का कहना। राम की बात है, किसी ने राम नाम पर कुछ गलत नहीं कहा, माफी का मां भी नहीं बोलेंगे, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना था। और रामेश्वर शर्मा का कहना था कि राम को बांटने वाला हिंदू नहीं हो सकता। सीताराम सियाराम नहीं बोलने वाले हिंदू की ना करे बात, सज्जन सिंह वर्मा का यह कहना। वहीं सदन में सीएम शिवराज ने विपक्ष को नसीहत दी। सदन की गरिमा का हर सदस्य को सम्मान करना चाहिए, सीएम शिवराज का यह कहना था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और यही कारण है कि मैं सदन में उपस्थित हूं। उज्जैन में मठ मंदिरों की सरकारीकरण के विरोध में रामघाट से महाकाल मंदिर तक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में पंडित पुजारी शामिल हुए। यात्रा का नाम त्राहिमाम यात्रा रखा गया था। पुजारियों ने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो जल्द ही भोपाल में बड़ा आंदोलन होगा। मूल उद्देश्य यही है कि पुजारियों का कल्याण हो, पुजारियों को हित हो। सरकार का जो तंत्र यहाँ पर मंदिरों पर चल रहा है, मंदिरों से पुजारियों को बेदखल किया जा रहा है। खाद बीज मुआवजा, मंदिर की फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है। मंदिर के पुजारी का घर तोड़ा जा रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो दे के हर सरकारें केवल मंदिरों को टारगेट कर रही है, पुजारियों को टारगेट कर रही है। और फिर भी जो परंपरागत पुजारी है, जो कई वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के मंदिर के पुजारी है, वो मंदिर के पुजारी सरकारी तंत्र से मुक्त हो, सरकार का शिकंजा वहाँ से मुक्त हो और पुजारियों का जो नाम मंदिर पर चढ़े और जो हमारी भूमि पर है वो भी पुजारी का नाम रहे। पुजारी सेवा करता है, लेकिन बार बार सरकारें पुजारी को जो टारगेट कर रही है, तकलीफ दे रही है। शासन प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए सारे पुजारी। उज्जैन में गुलमोहर कॉलोनी, श्री राम नगर कॉलोनी, सूरज नगर, मंगल कॉलोनी और ग्यारसी नगर निवासी करीब 300 परिवार पार्षदों के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और थाली बजाकर विरोध जताया। दरअसल इन कॉलोनियों के निवासियों को लगातार मकान खाली करने के नोटिस मिल रहे हैं। इनकी मांग है कि मकान खाली न करवाया जाए और बस्ती को वैध किया जाए। इस इलाके को सिंहस्थ की भूमि बताकर परेशान किया जा रहा है, जबकि यहाँ कभी सिंहस्थ लगा ही नहीं। वहीं पूरे मामले में एसडीएम कल्याणी पांडे ने कहा कि फिलहाल तो कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है, जल्द ही कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 कॉलोनियां हैं और करीब 300 अवैध मकान हैं। एसडीओपी परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल एमपीपीएससी ने रविवार को सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी की परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें कांग्रेस से जुड़ा सवाल पूछने पर बवाल मच गया और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल आमने सामने आ गए। इंदौर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक और हाईकोर्ट एडवोकेट निमिष पाठक ने कहा कि सरकारी वकील चुनने के लिए सामान्य ज्ञान के बजाय कांग्रेस के ज्ञान की परीक्षा क्यों ली जा रही है। ऐसे प्रश्न निश्चित ही गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। इस सवाल का विधिक सहायता अधिकारी की परीक्षा में क्या औचित्य है? जो परीक्षा हुई वो विधिक सेवा अधिकारी के लिए हुई। उसमें जो सवाल पूछा गया ये दर्शित करता है कि आज भी ऐसे कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं जो कांग्रेस ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। इस सवाल का विधिक सहायता अधिकारी की परीक्षा में क्या औचित्य कि इंदौर शहर का प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? IIMC के एग्जाम में और पत्रकारिता के डिप्लोमा एग्जाम में ऐसी कई परीक्षाओं में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको महिमा मंडित करते हुए कई प्रश्न छात्रों से पूछे गए। तब भारतीय जनता पार्टी को उसकी आपत्ति नहीं हुई। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उसके प्रथम अध्यक्ष शहर में कौन थे, इंदौर में कौन थे, उसके बारे में पूछ लिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना गवाया गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये अपने मोदी जी के बारे में पूछते इन्हें आपत्ति नहीं है। इन कांग्रेस का जब भी नाम आता है इन्हें पता नहीं क्या होता और उस बारे में। सीहोर जिले के लगभग 1000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलनरत कर्मियों ने पीपी किट पहनकर प्रदर्शन किया। हड़ताल पर जाने से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है। पूरी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरासी गई हैं। संविदा का हमेशा से शोषण हुआ है और गलत नीति की वजह से उन्होंने आज तक हमें नियमित नहीं करा। इसलिए हड़ताल पे बैठे हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर और निष्कासित साथियों की बहाली को लेकर। लगभग 952 कर्मचारी संविदा सीहोर जिले से स्ट्राइक में है और पूरे प्रदेश में 35,000 कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती खंडवा दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने धूनी वाले दादाजी के दरबार में दर्शन किए। इसके बाद धूनी में आहुति दी। पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उमा भारती ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी पर दिए बयान के बारे में कहा, खड़गे को शीघ्र माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का अंत आ गया है। लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियां कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं। तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा। श्योपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक निजी होटल से 3 लड़के और 3 लड़कियों को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि युवक युवती होटल में रंग रलियां मना रहे थे। हालांकि होटल संचालक ने आरोपों को गलत बताया है। पुलिस भी मामले की जांच करने की बात कह रही है। सूचना की और वो लोग वहां पर पहुंचे तो ये सूचना सही पाई गई और वहां पर संदिग्ध तरीके से वो लोग नग्नावस्था में मिले। जो नहीं होना चाहिए था वो इस शहर के बीच में हो रहा था। और 1 घंटे तक हम लोग वहाँ रहे और 1 घंटे के तक भी वहाँ पर ना तो होटल मालिक ने और ना ही उनके द्वारा वहाँ बताया गया। कल समय सूचना मिली थी कि एक रेस्टोरेंट है जो शिवपुरी रोड पर केएस नाम से, उसमें कुछ लड़के लड़कियों के संबंध सूचना मिली, जिस पर मौके पर गया तो इस टाइप का कोई भी कंटेंट नहीं मिला। होटल संचालक को लेके आए, पूछताछ कर रहे हैं, वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर की रांची और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों शहर में निकली गुरु गोविंद सिंह की नगर कीर्तन रैली में वो शामिल हुआ था। एक खालिस्तानी समर्थक अपने ट्रैक्टर में खालिस्तानी चरमपंथी जरनैल सिंह भिंडरावाले की फोटो लगाकर चल रहा था। ये 2 दिवस पहले रांझी में एक जुलूस निकला था, जिसमें कि जुलूस तो सब अच्छा था, लेकिन एक जो ये पार्टिसिपेंट थे जो अक्यूज्ड हैं, उन्होंने
भिंडरावाला उनकी फ़ोटो नेट से डाउनलोड करके अपने ट्रैक्टर के आगे लगा दी और पार्टिसिपेट कर लिया था जुलूस में, और जिसको संज्ञान लेते हुए 505, 153 का एवं अन्य धाराओं की तहत FIR पंजीबद्ध की और इन अक्यूज की गिरफ्तारी की। मध्य प्रदेश के दतिया में झोलाछाप डॉक्टर्स का कहर बरपाया जा रहा है। जिले में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज के दौरान पिछले 4 महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में गांव कस्बे की बात छोड़िए, आपको मुख्यालय पर भी जगह जगह झोलाछाप डॉक्टर मिल जाएंगे जो बिना डिग्री के बेखौफ होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करके बैठा है। हाँ, शहर में कई जगह इस तरह के बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके खिलाफ कई बार लोगों ने शिकायत भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके इलाज से कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अब देखना है शासन इस तरफ क्या ध्यान देता है। खबर देवास से, जहां यातायात पुलिस से बीजेपी नेताओं ने गर्मागर्म बहस की। मामला नाबालिगों की गाड़ी चलाने और उन पर कार्रवाई से जुड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिगों को पकड़कर चालानी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कुछ बीजेपी नेताओं के समर्थकों ने के बच्चों को भी पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद बीजेपी पार्षद अपने समर्थक के वाहन को छुड़वाने के लिए पुलिस से भिड़ गए। यातायात TI सुप्रिया चौधरी ने कहा है कि नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली आज नाबालिग बच्चों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी और चूँकि इस विषय की उनको जानकारी नहीं थी तो वो उसकी जानकारी लेने आए थे और उनका ये कहना था कि चूँकि इस विषय का अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उनकी बात को मानकर कल से हम स्कूलों में भी इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे। तीखी बहस का निराकरण इतना है कि फोन सुनने वाली स्थिति, वस्तु स्थिति बताने वाली स्थिति, तो हमने ट्रैफिक TI मैडम को भी निवेदन किया है और DSP साहब ने भी बताया है कि आगे से आप सब लोग फोन बकायदा उठाकर क्या स्थिति है, किस कारण से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, सब अवगत करा देंगे। तो हम भी हमारे पास जो आते हैं उन लोगों को हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि भाई इस कारण से आपके बच्चे को रोका है। MP के भिंड की कोतवाली थाना पुलिस ने रेत की अवैध मंडी पर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोडेड 13 ट्रैक्टर्स को पकड़ा। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए ट्रैक्टर्स के चालक अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और थाने ले गए। पुलिस ने माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं भारोली थाना पुलिस ने सिंध नदी पर रेत खदान से एक पनडुब्बी को भी जब्त किया। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस और नेताओं के बताए जा रहे हैं। नए थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। तो ड्राइवर ट्रैक्टर और ट्रॉली छोड़कर भाग गए। नए थाना प्रभारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। 13 ट्रैक्टर पकड़े हैं पुलिस ने। रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर पुलिस ने यहां पर पकड़े हैं। रेत की अवैध मंडी पर यह कार्रवाई हुई है। भिंड पुलिस ने करीब 13 ट्रैक्टर जब्त किए। रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर जब्त हुए हैं और जो ट्रैक्टर के ड्राइवर थे वो ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग गए। कार्रवाई करते हुए इन ट्रैक्टरों को पकड़ा है जो रेती से पूरे भरे हुए थे। कितने ट्रैक्टरों को पकड़ा है? कुल 13 ट्रैक्टरों को पकड़ा है और की सूचना माइनिंग को भी हमने दे दी है और जिस पे जैसी भी कार्रवाई होगी वो रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं। निवाली जिले से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां अनिल कुशवाहा नाम के एक युवक ने निवाली साइबर शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पीड़ित युवक ने बताया कि एक ठग ने खुद को दिल्ली का पुलिस अधिकारी बताकर उससे पैसों की मांग की और पैसे न देने पर आपराधिक मामले में फंसाने की बात कही, जिसके बाद घबराए युवक ने ठग से फोन पर नहीं वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा। जिसके बाद वीडियो कॉल पर ठग ने मोबाइल स्क्रीन के सामने ऐसा वीडियो चला दिया जिससे वीडियो पर सामने पुलिस कमिश्नर दिखाई दे रहे थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वीडियो कॉल पर पुलिस कमिश्नर की तस्वीर देख घबराए युवक ने ठग के बताए खाते में 9,950 रुपये भेज दिए। दिल्ली से एक कॉल आया पुलिस वालों का। उनने मेरे से पैसों की मांग की। मैंने उनके पास 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। क्यों पैसों की मांग की? उनने मेरे पास एक केस दर्ज करा, इसलिए मैंने उसके पास कह रहे थे तुम्हारे इस नंबर पर केस है, हम तुम्हारे 7 साल की सजा कर देंगे।
तुम हमारे पास 10,000 रुपया डाल दो, हम तुम्हारी रिपोर्ट काट देंगे। किससे बात कराई उनने आपकी? कमिश्नर से। जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस प्रकरण में एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति है टीला गांव का रहने वाला, उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया था और उसको इस तरह से किसी ने वीडियो के माध्यम से पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है। तो इस संबंध में चूँकि प्राथमिकी मौखिक रूप से प्राप्त हुई है, जैसे ही इसमें हमें जो पीड़ित है, फरियादी है, यदि वो किसी प्रकार का आवेदन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तो उस पर निश्चित ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल की मदद से उसमें जो भी ऐसे फ्रॉड करने वाले आरोपी हैं उन तक पहुँचने की हम लोग कोशिश करेंगे। रीवा जनपद पंचायत की सीईओ विजय लक्ष्मी मरावी को उनके सहयोगी बाबू के साथ लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत कार्यालय में कार्यरत परियोजना समन्वयक संजीव पांडे की 2 महीने से रुके वेतन को पास करने के एवज में सीईओ के साथ बाबू ने 6500 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिस पर 5000 रुपये सीईओ और 1500 रुपये बाबू को लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ दिया। ये परियोजना समन्वयक हैं जनपद पंचायत रीवा में, ये वहीं जॉब करते हैं। तो इनका हॉर्निया का और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेडिकल लीव लिया। मेडिकल अवकाश में जाने के बाद जब ये स्वस्थ हो गए तो वापस आए, तो उसमें माह अक्टूबर और नवंबर का इनका 2 माह का वेतन रुका हुआ था, जिसके संबंध में इन्हें सारे पेपर लगाए थे अपने इलाज के और मांग की थी मेरा वेतन निकाला जाए। उसी वेतन निकालने के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में जो है सीईओ जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी और जो है दूसरा जो बाबू हैं उनके महेंद्र वर्मा, इनके द्वारा जो है क्रमशः 5000 सीईओ ने और 1500 रुपये की मांग की थी। तो आज दोनों को जनपद पंचायत कार्यालय रीवा में ही 6500 रुपये की नगद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा जो है पकड़ा गया है। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में सट्टा किंग सतीश सनपाल सहित उसके चाचा और 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सट्टा किंग पर शेल कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए बाहर भेजने के आरोप लगे हैं। सतीश पाल पर आरोप है कि 13 बोगस कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ की रकम की हेराफेरी की और दुबई सहित अन्य ठिकानों पर यह रकम भेजी गई। वहीं पुलिस ने सट्टा किंग के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। उमरिया के नौरोजाबाद नगर पंचायत के बाजापुरा में एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लगी और देखते ही देखते लाखों रुपयों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। आग इतनी भयानक थी कि लपटों से आसपास के घर भी प्रभावित हुए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के नापाक इरादों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सली एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं। वहीं नक्सलियों के इरादों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने नई पहल शुरू की है। देखें रिपोर्ट। नक्सलियों ने एमपी में पांव पसारना शुरू कर दिया है। लाल आतंक के नापाक इरादों में अमरकंटक भी शामिल है। मंडला जोन के आईजी के मुताबिक नक्सली अमरकंटक को हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के कुछ जिले होते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया के कुछ हिस्से को मिलाकर एक नया कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश है। एमपी के बॉर्डर के जो दोनों तरफ के जिले हैं, जिसमें अपने बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आते हैं और उधर से उनके अपने राजनांदगांव और खैरागढ़ और ये कवर्धा, मुंगेली और अप टू अमरकंटक को इन्होंने अपना टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग रखी है। तो काफ़ी सारा एरिया इन्होंने, अगर आप पिछले कुछ सालों से तुलना करेंगे तो इन्होंने काफ़ी और अपने एरिया का यानी कि विस्तार किया है। नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। यही नहीं, प्रभावित इलाकों में बेरोजगार युवकों को विशेष सहयोगी दस्ता बनाकर रोजगार भी दिया जा रहा है। कुल 150 पद अभी मिले हैं 3 नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी को विशेष सहयोगी दस्ता के नाम पे। बालाघाट को 80 पद मिले हैं और इसका मेन पर्पस जो है वो स्थानीय युवा, विशेषकर जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं हमारे 5 ट्राइबल ब्लॉक्स, उनके स्थानीय
ग्रामीण युवा सामने आए और नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दें, चाहे वो सर्चिंग के लिए हो, क्योंकि उनको उस क्षेत्र के टेरेन की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, वहाँ की भाषा की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, वहाँ के नैरेटिव की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, वहाँ की समस्याओं के विषय में हमें बता सकते हैं। तो इस पूरी भर्ती विशेष सहयोगी दस्ता का जो भर्ती का पूरा प्रयास है वो इन ग्रामीण अंचलों से अधिक युवाओं को पुलिस के सहयोगी के रूप में भर्ती किया जाना है, ताकि अंततः हम लोग नक्सल का जो इनकी पकड़ है उसको कमज़ोर करके समूल उन्मूलन कर सकें। विशेष दस्तों में उन युवाओं को प्राथमिकता मिल रही है जिनको इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक एमपी में नक्सलियों के 6 एरिया कमेटी सक्रिय हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लाल आतंक पर लगाम लगाने में सुरक्षा बल सफल रहेंगे। कटनी जिले में 9वीं कक्षा के एक छात्र का कलेक्टर को लिखा पोस्टकार्ड सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने खुद छात्र के पोस्टकार्ड को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए उसे स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। भिंड के गोहद थाना प्रभारी को अनोखे तरीके से विदाई दी गई। क्षेत्र के लोगों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर घोड़े पर बैठाकर बैंड बाजे के साथ शानदार विदाई उनको दी। दुनिया में लगातार कोविड-19 कम होने के साथ ही माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का अंत आ गया है, लेकिन अब चीन में बढ़े कोरोना के मामलों ने दुनिया के ऊपर एक बार फिर से खतरा बढ़ा दिया है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन रिपोर्ट देखें आप। एक बार फिर कहर बरपाने लगा कोरोना। एक सप्ताह में 36 लाख केस, 10,000 मौत। एक बार फिर कसेगा कोरोना अपना शिकंजा। क्या चीनी वायरस से फिर कराहेगी दुनिया? पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से कोरोना वायरस अब पैर पसार रहा है। कोरोना का कहर एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। जापान से लेकर ताइवान तक लाखों मामले सामने आ चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पिछले एक सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अकेले जापान में 10,50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि फ्रांस में करीब 4 लाख केस सामने आ चुके हैं। वहीं ब्राजील में 2,84,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 2,72,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि जर्मनी में 2,23,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। हांगकांग में 1 लाख से ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं चीन के पड़ोसी ताइवान में भी 1,07,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। यहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया। उसकी ओर से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरों में चीन में कोरोना का विस्फोट दिख रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया जा रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। बुखार और सिरदर्द की कई जरूरी दवाएं चीन में आउट ऑफ स्टॉक हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है।
वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि चीन में 2023 में कोरोना विस्फोट हो सकता है, जहां लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।